नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। ठीक है, और जो आज का जो सेशन होगा ना, वो बेसिकली कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 4 से 5। ठीक है, और उसके अंदर कुछ डिफरेंट अप्रोच लग रही होगी, तो इसलिए मैं एक जो छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो शायद आप सभी को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन को समझने में, कि आपको ये भी पता लगे कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ठीक है, पेपर में। ठीक है, तो आप अगर पहले से ही उनके साथ में खेले हुए होंगे तो आप पेपर में जाके जरूर खेलोगे। ठीक है, तो देख लेना ये जो, और जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है ना आज का, वो देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन कुछ नहीं है कि इस तरीके से डेप्थ है और डेप्थ को डिकोड किया हुआ है एक्स के एन एक्स एक्स से, और फाइनल को डिकोड किया हुआ है इससे। तो ये पूछ रहा है कि मेयर को डिकोड करेगा किससे। ठीक है, ये एक आपके सामने क्वेश्चन है। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, सबसे पहले मैं देखो डी ई पी और टी और एच मैंने इसको लिखा, और इसके साथ में इसको क्या कोड किया हुआ है, एक्स के एन एक्स एक्स। ठीक है, जब मैं इसको देख रहा हूँ ना, इनको जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जिससे मैं कुछ अंदाज़ा लगा पाऊँ तो ये यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यानी कि इनके प्लेस वैल्यू लिख लेता हूँ। यानी कि डी की जगह कितना आ जाएगा 4, ई की जगह कितना आ जाएगा 5, पी की जगह कितना आ जाएगा 16, और टी की जगह आ जाएगा 20, और एच की जगह आ जाएगा 8। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं इनको भी कोड करूँ, इनको भी लिखूँ, इनके प्लेस वैल्यू 24 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप कुछ लिंक बनाने की कोशिश करो, अगर चीज़ें आपको कुछ समझ में आ रही हैं तो बेहतर है, नहीं आ रही होंगी तो फिर तो भी आपको परेशानी है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 16 से 14 यानी कि 2 बढ़ रहा है। क्या यहाँ पे 14 से 16 यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है? क्या यहाँ पे यानी कि बी ऑप्शन में बी दिख रहा है क्या किसी में, यानी कि बीच में, यानी कि किसी भी ऑप्शन में बीच में बी नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी ऑप्शन में बीच में बी नहीं है तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि इस तरीके से कुछ भी कोडिंग नहीं हो रही। ठीक है, अब आगे हम क्या सोच सकते हैं इसके अंदर, अब हम ये सोच सकते हैं कि ये जो पैटर्न है, ठीक है, अभी जो रिसेंटली पेपर हुए हैं एसएससी के, ठीक है, उसके अंदर ये रिपीट किया है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका अगर मैं अपोजिट लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि W। अगर मैं इसका अपोजिट लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं एस एच का अपोजिट लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा S, और अगर मैं E का अपोजिट लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा V, और अगर मैं T का अपोजिट लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा G, और अगर मैं P का अपोजिट लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा K। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ पेन। ठीक है, अब चीज़ देखना है इधर, यानी कि अगर मैंने इन सभी को अगर मैंने अपोजिट लिख लिया, यानी कि डी का अपोजिट क्या लिख लिया W, और एच का अपोजिट क्या हो गया S, और ई का अपोजिट क्या हो गया V, और टी का अपोजिट क्या हो गया G, और पी का अपोजिट क्या हो गया K। अब ध्यान से देखना, अगर मैं W के अंदर अगर मैं यहाँ पे +1 करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है 24, और अगर मैं यहाँ पे V का कितना होता है 22, 22 के अंदर अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास में कितना आएगा 24। यहाँ पे क्या है K का कितना होता है 11, 11 के अंदर अगर मैं 3 जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पे कितना है G की वैल्यू कितनी होती है 7, अगर मैं 7 के अंदर 4 जोड़ दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, और यहाँ पे क्या है S, अगर मैं S और यहाँ से क्या होता है X। ठीक है, सॉरी S के अंदर अगर मैं 5 जोड़ दूं, यानी कि S का होता है 19, 19 में 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। यानी कि इस तरीके से चीज़ें, कुछ इस तरीके से चीज़ें कोड कर दी होंगी। अगर ये हमारा पैटर्न सही है तो इसको भी करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा नहीं। हम डायरेक्ट इस पे आते हैं। ठीक है, मेयर पे MAY O और R। ठीक है, M का अपोजिट क्या हो जाएगा N, और R का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि R इंडियन रेलवे, और A का अपोजिट क्या हो जाएगा Z, और O का अपोजिट क्या हो जाएगा L, और Y का अपोजिट क्या हो जाएगा B। यहाँ पे +1 हो रहा था, यहाँ पे +2 हो रहा था, यहाँ पे +3 हो रहा था, और यहाँ पे +4, और यहाँ पे +5। यानी कि अगर मैं n के अंदर 1 जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा O। क्या लास्ट में O दिखाई दे रहा है? हाँ, सिर्फ 2 ऑप्शन में, एक तो ऑप्शन बी में और एक ऑप्शन सी में। ठीक है, आगे देखना, यानी कि जेड के अंदर अगर मैं 2 जोड़ दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ओ कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको चीज़ें और करनी है आगे, यानी कि बी के अंदर 3 जोड़ दूंगा, यानी कि बी की प्लेस वैल्यू कितनी रहेगी 2, 2 में 3 जोड़ता हूँ तो 5 पे क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है एल पे कितना होता है 12, 12 में 4 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16 पे कितना होता है पी होता है, और अगर ये 9 है 9 में 5 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 14, और 14 पे कितना होता है एम। यानी कि ये आपका डिकोड हो जाएगा क्या मेयर।
यानी कि NPEBO, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन को यानी कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और खुद से ट्राई करो करने की। ठीक है, जब चीजें नहीं आएंगी तो देखेंगे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं किसी भी तरीके से कुछ भी करता हूँ ना, तो यहाँ पे 9 लाना, इसका मतलब कुछ या तो क्यूब हो रहा है या मतलब इस तरीके की चीज़ें कुछ हो रही होंगी। ये हम खुद से चीज़ें क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। देखो यहाँ से छोटी से छोटी वैल्यू आ रही है, यानी कि यहाँ पे भी तुम्हारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं और वो भी 2 3 4 5 दे रखा है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो डिजिट्स हैं उनको जोड़ लो। यानी कि 7 2 कितना हो जाएगा 9, 9 4 13 5 कितना हो जाएगा 18। अगर 18 को भी मैं जोड़ता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से यानी कि जो इनके प्लेस वैल्यू रहेंगे ना, इनको जोड़ना है, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। इसी तरीके से यानी कि 6 3 9, 9 4 13 2 15, यानी कि 15 पे कितना हो जाएगा 5 और 1 6। कोड हो गया। ठीक है, डिकोड हो गया चीजें। देखो 8 4 12 5 17, 17 7 कितनी हो जाएगी 24, और 24 पे कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखना है, 6 3 9 2 11, 11 9 कितना होता है 20, यानी कि 20 में यानी कि 2 प्लस में 0 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसको भी देखना, करने की कोशिश करना। यानी कि जो आपका सिल्वर है ना, सिल्वर को ये JDQMXQ से डिकोड करता है, और विजडम को ये IDRJXR से डिकोड करता है। तो बोल रहा है कि कैन स्टार को हम किससे डिकोड करेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन करने की। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। यानी कि FILVE और ये R। ठीक है, सिल्वर है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करना है, और यहाँ से इसको किससे कोड कर रहा है, JDQMX और ये Q। ठीक है, यहाँ से इसको कोड कर रहा है। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे ना सबसे पहले हमको क्या किया हुआ है, यानी कि चीजें हमको करनी है अरेंज। ठीक है, अरेंज यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। अब ये बताओ सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इसको अरेंज करूं तो सबसे पहले क्या आएगा E, तो E यहाँ पे हो गया। इसके बाद में क्या आएगा, E कट गया। E के बाद में क्या आ जाएगा, E के बाद आ जाएगा I, यानी कि I यहाँ पे आ गया। उसके बाद में क्या आएगा, यानी कि I के बाद आ जाएगा L। उसके बाद में क्या आएगा, यानी कि उसके बाद में आ जाएगा R। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा R, उसके बाद में आ जाएगा S और लास्ट में आ जाएगा V। अब यहाँ पे क्या करना है, यानी कि अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिख लूँ 5 9, J के L 12 होता है, R का 18 होता है, S का 19 होता है और V का यानी कि 22 होता है। अब यहाँ पे देखो क्या, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि प्लस का 5 हो रहा है। और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि माइनस का 5 हो रहा है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। और यहाँ देखता हूँ तो मैं माइनस का 5, यहाँ पे प्लस का 5 और यहाँ पे माइनस का 5। यानी कि इसको अरेंज करके उसके बाद में प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5, इस तरीके की कुछ सीरीज चल रही है। यानी कि अगर मेरे को जब चीज़ें सब कुछ समझ में आ गई हैं तो फिर मेरे को इसको करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमारा लॉजिक है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर लॉजिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये ट्राई करके नहीं देखना बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आपके जो पूछा है उस पर आ जाते हैं। यानी कि KE, ठीक है, NSTA और R। अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, यानी कि A आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद में क्या आएगा, यानी कि E आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा यहाँ से, यानी कि K आ जाएगा। और उसके बाद में क्या आएगा यहाँ से, K के बाद क्या आ जाएगा, K के बाद यहाँ से N आ जाएगा। ठीक है, N। उसके बाद में क्या आ जाएगा S। ठीक है, R आ जाएगा। ठीक है, R, फिर S आएगा, फिर T आएगा। अब यहाँ से यानी कि प्लस 5 करेंगे इसके अंदर, यानी कि A में प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 6 पे क्या होता है F। 5 में से माइनस का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा Z, यानी कि 26 आ जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, और 26 पे क्या होता है Z, यानी कि FZ आपका आंसर होगा। यानी कि एक ऑप्शन ये आपका आंसर नहीं होगा, बाकी देखो सब में FZ और FZ। इसके बाद में यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा, 11 5 कितना हो जाएगा 16, और 16 पे कितना होता है P, FZP। देखो आपका ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। उसके बाद में माइनस का 5 करेंगे, यानी कि 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा I, FZP
आई, ठीक है, FZPI, यानी कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको भी ये भी करके देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे कितना है 18, 18 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23, 23 पे कितना हो जाएगा W, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, 19 में हम 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 14 पे आ जाएगा N, और यहाँ पे क्या है 20, 20 में से हम क्या करेंगे यानी कि 5 जोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएगा Y। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा FZPIWNY, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। एक सीरीज है 11, 13, 16, 26, 41, 67 और 102, और पूछ रहे हैं कि इसके बाद आपको क्या मिलेगा। ठीक है, बेसिक सीरीज है। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो क्वेश्चन करने की। ठीक है, तो देखते हैं 11, ठीक है, फिर कितना है 13, फिर कितना है यानी कि 16, और फिर कितना है यानी कि 26, और फिर कितना है 41, और फिर कितना है यानी कि 67, और फिर कितना है 102, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2, अगर मैं इसका डिफरेंस लूँ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है 3, और अगर मैं इसका डिफरेंस लूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है 10, और अगर मैं इसका डिफरेंस लूँ 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस लेता हूँ तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, और अगर मैं इसका डिफरेंस लूँ 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब लेकिन जब मैंने ये चीज़ कर रहा हूँ ना तो मेरे को अभी भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है किसी भी तरीके का। देखो यहाँ पे 2 जुड़ रहा है, यहाँ पे 3 जुड़ रहा है, यहाँ पे 10 जुड़ रहा है, यहाँ पे 15 जुड़ रहा है, यहाँ पे 26 और यहाँ पे 35, यानी कि किसी भी तरीके का कोई लॉजिक नहीं है। क्या कर ले, यानी कि एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है यानी कि 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है 7, और यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5, और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देख रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास में, यानी कि 6 में से 5 जाएगा 11, और यहाँ पे डिफरेंस देखता हूँ तो 15 में से 6 जाएगा तो 9। ठीक है, अभी भी मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। देखो यार, अभी तक यानी कि जो अभी तक हमने क्वेश्चन देखे हैं ना वो सिर्फ यहीं तक देखे थे। ठीक है, यानी कि जब हम इसका डिफरेंस करते थे तो यहाँ पे हमें कोई सीरीज मिल जाती थी जो कि इसको पूरा कर रही होती थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसमें से अगर मैं करता हूँ तो कितना 6 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना हो रहा है यानी कि मतलब यहाँ पे प्लस का 6 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है और यहाँ पे -2 हो रहा है, यानी कि अगला क्या होगा, अगले में प्लस का 6 होगा। यानी कि अगर मैं प्लस का 6 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 15 जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा यानी कि 50। यानी कि कहने का क्या मतलब है, इस 102 में कितना जुड़ जाएगा यानी कि 50 जुड़ जाएगा, तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा 152 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की सीरीज है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि ये डिमांड में है चीज़ें अभी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका सीरीज बेस पे है। ठीक है, देखो यानी कि 72, यानी कि 72 से कोई चीज़ कितनी हो रही है 120, कोई भी फिक्स पैटर्न पे हो रही होगी, और 84 से कोई चीज़ कितनी हो रही है 140, और ये पूछ रहा है कि 153 सेम पैटर्न पे कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा कॉमन देखोगे ना, वो यहाँ पे क्या है, यानी कि अगर मैं 24 को 3 से करता हूँ तो कितना हो जाता है, यानी कि 24 से 72, और अगर मैं 24 को 5 से करता हूँ तो क्या हो जाता है, यानी कि 120। इसी तरीके से अगर मैं 12 इंटू में 7 करता हूँ तो कितना हो जाता है 12 7 84। अगर मैं इसी को यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि 7 इंटू में 20 करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होता है, यानी कि 17 में 153 होता है, यानी कि 17 इंटू में 9 153। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 17 है, यहाँ पे अगर 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे अगर 5, यहाँ पे अगर 3, यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पे भी 3, यहाँ पे मतलब 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 का मल्टीपल, और यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 17 है। तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि ये जो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसके अंदर 17 जो रहेगा वो मौजूद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यानी कि एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये देखने को मिल गई, और 9 क्यों नहीं मौजूद रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो कि 9 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो फिर मैंने क्या अंदाजा लगाया कि यहाँ पे जो भी आंसर रहेगा वो 17 का मल्टीपल रहेगा। यानी कि जब चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है बिल्कुल भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं, और आपने थोड़ा सा टाइम भी ले लिया और अब आपको आंसर भी टिक करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को टिक करते हैं या फिर किसी भी क्वेश्चन पे हम टाइम लेते हैं तो उसको हम मतलब
हमारा ऐसी मेंटेलिटी होती है ना कि हम उसको टिक करे हुए रह ही नहीं पाते, ठीक है, और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं उस वाली कंडीशन के लिए बोल रहा हूँ कि अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है कि ये सब 72 से 120 कैसे हो रहा है, ये 84 कैसे हो रहा है, यानी कि इस 84 से 140 कैसे हो रहा है, और इस 153 से जो भी नंबर आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यानी कि यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे भी 17 है। ऑप्शन में देखो 17 का मल्टीपल कौन है, यानी कि ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, और 17 एकम 17 होता है, और यहाँ पे 8 और ये भी नहीं है, यानी कि अगर 17 एकम 17 और 17 पंचे 85, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लॉजिक के अकॉर्डिंग। बाकी हम देख लेते हैं क्या है इसके अंदर लॉजिक क्या है, यानी कि 72 को हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया है, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना आ गया 24, और इस 24 को क्या कर देना है 5 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 120। अगर मैं यहाँ देखता हूँ इस 84 को आप क्या करोगे 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, और उसके बाद में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 140। यहाँ पे कितना दे रखा है 153, 153 को क्या करूंगा मैं, यानी कि 3 से करूंगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, और इसको क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, यानी कि ऑप्शन आपके पास में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये 5 आपके क्वेश्चन थे। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सेशन डिसमिस्ड।